का बाजार लगवाया। गौर करना। और महाराज सारे संसार की दौलत को उसने अपने कब्जे में कर लिया और ये देखना चाहता था कि जब मैं ऊंटों का बाजार लगवाऊंगा तो भला किसके पास में पैसा है, किसके पास में पैसा है जो कि ऊंट खरीद लेगा। ध्यान रखना। तो महाराज सभी की जिस समय दौलत उसने अपने पास इकट्ठी कर ली है उसके बाद में ऊंटों का बाजार लगवाया। और जब ऊंटों का बाजार लगवाया है महाराज तो 1 टके का ऊंट बिच रहा था, 1 रुपए का। तो महाराज एक विधवा स्त्री थी, उसका छोटा सा बच्चा था। तो वो बच्चा मैया से आकर के बोला कि मैया, ध्यान से सुनना माताओं, मैया से बोला वो बच्चा कि मैया सिकंदर ने ऊंटों का बाजार लगवाया है, माँ मुझे 1 रुपए दे दे, 1 टका दे दे तो मैं ऊंट खरीद लाऊंगा। वो विधवा स्त्री बोली बेटा हमारे पास में कुछ भी नहीं और हमारे क्या किसी के पास कुछ नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया की दौलत जब पापी सिकंदर ने अपने कब्जे में कर ली है, हमारे पास कुछ नहीं है जो हम तुझे दे दे जो ऊंट खरीद करके लाए। बेटा रोने लगा। और जब महाराज रोने लगा बेटा परीक्षित महाराज, क्योंकि मैंने कहा ना एक राजा हट, बाल हट और त्रिया हट, ये 3 हट बहुत बुरी है महाराज। तो छोटा सा बच्चा था, जोर जोर से रोने लगा। तो मैया ने कहा कि लाला तू रो मत। मैया बोली बेटा तू रो मत, जब तेरे पिता खत्म हुए थे तो मैंने 1 टका उनके मुंह में डाला था, अगर तुझे मिल जाए तो जा करके तू मरगट से ले। देखिए महाराज बच्चा दौड़ करके चला, मिट्टी को इधर उधर किया महाराज और भगवान की कृपा से 1 रुपया निकल आया। जब 1 टका निकला तो दौड़ा दौड़ा गया, 1 रुपया दिया और ऊंट को खरीद लाया। जब ऊंट खरीद लाया महाराज शाम को जिस समय बाजार बंद हुआ है, मंत्री को बुलाया है। सिकंदर ने जवाब दिया मंत्री इधर आओ। मंत्री पास में पहुंचा, बोलिए महाराज आप ये बताओ ऊंट एक आध बिछा या नहीं बिछा। मंत्री दोनों हाथ जोड़े जवाब दो महाराज 1 ऊंट बिका है। सिकंदर के छक्का छूट गई, 1 ऊंट बिछाया। हाँ अरे भला ऐसा कौन सा है जिसके पास में पैसा है, क्योंकि सारे संसार की मैंने दौलत अपने कब्जे में कर ली थी। ऐसा कौन सा है जिसके पास में 1 रुपया निकल आया, किसने खरीदा। जवाब दिया मंत्री ने, क्या बताएं एक छोटा सा बच्चा था वो ऊंट खरीद करके ले गया है। अच्छा महाराज आज कहा सिकंदर ने उस बच्चे को मेरे पास लाई। अब बच्चे को जिस समय महाराज मंत्री पकड़ करके ले जाने लगा तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो महाराज हमने ऐसे कौन सा पाप कर दो जो कि तुम हमें बुला रहे हो इस प्रकार से, क्यों बुलाया। जवाब दिया बेटा ये बता हमने इसलिए तू बुलाया है कि तुझे 1 रुपये कहां से मिला। बेटा रोकर के बोला कि जब मैं अपनी मैया से रोया तो मेरी मैया ने ये कहा कि लाला जा मरगट में जो तेरे पिता जब मरे थे तो मैंने 1 टका उनके मुंह में डाला था, अगर वहां मिल जाए तो निकाल करके ला, तो मैं मरगट से लेकर के आया था। महाराज जैसे इतने शब्द सुने सिकंदर ने उस बच्चे को छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया है बच्चे को महाराज तो सिकंदर ने कहा कि अगर मैं मर जाऊं, क्या कहा सिकंदर ने कि अगर मैं मर जाऊं तो जब मेरी अर्थी निकल के जाए तो मेरे दोनों हाथ नीचे कर देना, क्योंकि संसार के लोग दुनिया के लोग ये ना कह पाए कि सिकंदर कुछ लेकर के गया है खाली हाथ, देखेंगे तो ये कहेंगे खाली हाथ गया है महाराज। और जिस समय सिकंदर खत्म हुआ तो सिकंदर की महाराज जैसे ही अर्थी चली तो सबने कहा कि ये कहा था कि दोनों हाथ नीचे होने चाहिए। महाराज जब दोनों हाथ नीचे कर दिए तो वह अर्थी पे ऐसे ऐसे हाथ करें, ऐसे ऐसे होए महाराज। अब दुनिया वाले दे बोले कि देख ले मरेगो तो मांग रहा हुआ भाई, मरेगो फिर मांग रहा हुआ। महाराज जब अर्थी निकलती है ना तो फूल और मखाने और उसके साथ पैसे फेंके जाते हैं या नहीं। वो किस लिए फेंके जाते हैं परीक्षित महाराज पता है? वो इसलिए फेंके जाते हैं
कहते हैं कि तूने पूरी जिंदगी धन इकट्ठा किया, ये मेरा वो मेरा, रात नहीं देखी दिन नहीं देखा इन पैसों के लिए। अगर तुम्हें ताकत है, अगर तेरी औकात है तो तू 1 रुपए भी उठा करके दिखा महाराज। लेकिन एक भी पैसा नहीं उठा पाते हैं। जो शरीर पर कपड़ा होता है वो भी यही रह जाता है और ऐसे सो जाते हैं महाराज जो कि शरीर में आग भी लग जाती है फिर भी वो नींद खुलती नहीं है। तो मेरे दादा जब सिकंदर जैसा कुछ नहीं ले जा पाया तो भला तुम क्या ले जाओगे इस संसार से। मैं हर रोज एक ही बात कहती हूँ महाराज कि ताली बजाओ, लेकिन आप नहीं बजाते हो। क्षमा करना मेरे दादा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जब मैं खुदा के दरबार में मैं भी जाऊंगी तो भगवान ये पूछेगा क्यों संगीता जी गांव-गांव गई, ढोलक चिमटा बजाओ तुमने, हमारा किसी से भजन बुलवाया है, हमारा नाम बुलवाया। तो दादा ध्यान रखना, बखुदा के दरबार में एक एक बात का हिसाब देना है मेरे भैया। इसलिए कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब कुछ यही रह जाएगा। महाराज भगवान का भजन करो, अपने मुखार से प्रभु का नाम लो। क्यों कहते हैं अरे राम नाम संग जाइयो और एक दिन चोला लगा राम नाम संग जाइयो एक दिन चोला लगा दे जाएगो। तेरे राम नाम संग जाइयो एक दिन चोला लगा दे जाएगो। ताली बजाइए। और बार बार जो हमारे भैया सांड पर आए हैं, पता तो मुझे नहीं है ये कहाँ के आए हैं, लेकिन बार बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि बड़ा ही अच्छा आपने ये जो सेट किया है सांड, बड़ी अच्छी मीठी धुन निकल रही है। क्योंकि 3 दिन तो हमने रोई रोई के काटे, रोई रोई पता ही नहीं चल रहा महाराज, मन ही न लगा तो आगे बीच के खंगे न रे। ताली बजा करके बोलिए। क्योंकि महाराज जब इस संसार से जाओगे तो कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, तेरे कुछ भी नहीं जाएगा साथ। अरे दाना दौलती और कुटम कबीरा, दाना दौलती और कुटम, धन दौलती तेरी कुटम कबीरा, दाना दौलती और कुटम कबीरा, भाई बंधु मतलब की लीला, भाई बंधु मतलब की लीला, भैया मेला खत्म हुई जाएगो एक दिन चोला लगा दे। राम नाम संग जाइयो एक दिन चोला लगा दे। राम नाम संग जाइयो एक दिन चोला लगा दे। मुट्ठी बांध जगत में आयो, 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 दादा हाथ पसार जाएगो एक दिन चोला लगा दे जाएगो, हाथ पसार जाएगो एक दिन चोला लगा दे। राम नाम संग
रतन तेरो गोरो सुन रतन तेरो गोरो जी मरगट में जल जाएगो एक दिन चूल्हा लगा दे जाएगो राम नाम सन जाएगो एक दिन चूल्हा लगा दे जाएगो राम नाम सन जाएगो एक दिन चूल्हा लगा दे जाएगो। बोलिए शेरा वाली मैया की। हाँ परीक्षित महाराज खड़े